चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का और चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और आज हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 11 तक हमें जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका हमने विद रिस्पेक्ट टू एक डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है 3x² - 9x + 5 की पावर 9, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इसका कुछ नाम रख लिया, लेट्स से y = 3x² - 9x + 5 की होल पावर 9 और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n का, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, मतलब dy/dx कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x की पावर, ये अगर मैं इसको पूरा x मान लेता हूँ और ये n हो गया क्योंकि n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है nxn-1 और n क्या हो गया यहाँ पे 9, x क्या हो गया 3x² - 9x + 5 और पावर में होता है n-1 मतलब 9 - 1। अब चेन रूल भी लगेगा, इनटू dy/dx करेंगे जिसको हमने x माना है, इतने को मैंने x माना था। तो dy/dx करेंगे इसका 3x² - 9x + 5। तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा 9, 3x² - 9x + 5, यहाँ तक कोई चेंज नहीं और ये 8 हो जाएगा। dy/dx ऑफ 3x², देखो 3 बाहर आया, इनटू में चल रहा है सब, 3 बाहर आया, dy/dx करेंगे हम x² का, फिर -9 कांस्टेंट है तो बाहर आया, dy/dx करेंगे हम x का, प्लस dy/dx करेंगे हम कांस्टेंट 5 का, dy/dx करेंगे हम कांस्टेंट टर्म 5 का। ठीक है, तो dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, देखो 9 ब्रैकेट के अंदर 3x² - 9x + 5 की होल पावर 8, इनटू में चल रहा है सब 3, dy/dx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है nxn-1 मतलब 2x, 2 - 1 तो 1 ही होता है, -9 dx और dx कैंसिल हो गया, प्लस 5 का कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा dy/dx = 9 ब्रैकेट 3x² - 9x + 5 की होल पावर 8 और इस वाले ब्रैकेट में क्या रहेगा, देखो ये पूरे का पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो 6x - 9। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ से इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो और यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर लेते हैं। तो देखो dy/dx की वैल्यू आ गई, देखो इसमें से 3 कॉमन ले ले रहा हूँ मैं और 3 जो कॉमन लूँगा 3 9 जा 27 और कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ 3 बचेगा और इस वाले ब्रैकेट में ये टर्म एज इट इज़ उतर जाएगी और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक हमारे क्या है, सब विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास sin³ + cos की पावर 6x, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो वही काम, सबसे पहले इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से इस फंक्शन का नाम है y। अब हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy/dx करना है, यहाँ पे भी dy/dx करना है, किसका sin³ का, और sin³ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin x का होल क्यूब, प्लस dy/dx करना है मुझे cos की पावर 6x का और cos की पावर 6x को लिख सकता हूँ cos x की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पे अब इधर देखिएगा आप लोग, अब अगर मैं इसको n जैसा मान लूँ, सॉरी x जैसा मान लो, x की पावर n लग सकता है, यहाँ पे भी x की पावर n लग सकता है और x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है nxn-1। तो क्या हो जाएगा हमारा जो फंक्शन है dy/dx, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी nxn-1। हाँ, n क्या है 3 है, x किसको माना मैंने sin x को, n-1 मतलब 3 - 1
और चेन रूल भी लगेगा क्योंकि इसको मैंने x माना है। तो डी बाई डी एक्स करेंगे हम किसका, जिसको x माना है, जो कि है साइन x, प्लस इस साइड देखिए एन एक्स एन माइनस वन लगाते हैं, एक मिनट, ओके। तो n क्या है 6, x क्या है cos x, पावर में n माइनस वन, मतलब 6 माइनस 1। और क्योंकि cos x को मैंने x माना है तो उस पर चेन रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x चेन रूल लगेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 साइन x की होल पावर 2, और इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x, प्लस 6 cos x की होल पावर 5 हो गया, और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट जो आया वो आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू में cos x, प्लस और माइनस माइनस हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और मेरे पास आ गया 6 साइन x cos की पावर 5 को अंदर लिख दिया x, cos की पावर 5x। चाहो तो आप साइन x को कॉमन ले सकते हो, cos कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड है फंक्शन है हमारे पास 5x की होल पावर 3 cos 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास 5x की होल पावर 3 cos 2x। तो सबसे पहले वही काम, इस फंक्शन को कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से y। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। अगर मैं फिर से इसको x जैसा मान लूँ और इसको ओके नॉट, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, जो कि हो सकता है, और मैं इसको अगर n मान लेता हूँ, देखो इसको मैं n नहीं मान सकता हूँ, है ना, ये तो x है ही मेरा, इसको मैं n नहीं मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, देखो ये, क्योंकि जो हमारा x की पावर n होता है, यहाँ पे n क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या होता था, जब कांस्टेंट होता है तो इसका होता था एन एक्स एन माइनस वन। अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है तो पूरे का पूरा जो फंक्शन है एक तरीके से ये वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसमें x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि भाई इसमें हम लॉग का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? लॉग का। मैं फिर से लिख देता हूँ इस फंक्शन को, मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ लॉग का। फंक्शन था मेरे पास, एक मिनट, हाँ यही पेन मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये सही लग रहा है। फंक्शन था 5x की पावर 3 cos 2x। क्योंकि देखो एक्चुअली ये बन गया ना, वेरिएबल है, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन गया। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हमेशा जब कभी भी हो तो ऐसे में लॉग का यूज़ करते हैं हम। तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, तो log y इक्वल्स टू log 5x की पावर में चल रहा था 3 cos 2x, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं राइट साइड में, log m की पावर n। ये क्या होता है? n log m होता है, मतलब जो पावर में जो भी टर्म होती है वो आगे आ जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो log y ऐसी रहेगी, राइट साइड में देखो 3 cos x आगे आ गया और log 5x ऐसे ही रहा। ठीक है, ओके। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल भी जान लो, प्रोडक्ट रूल भी आप लोग जान लो। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी अगर है, दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, अलग अलग फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक फंक्शन को बाहर कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं हम दूसरे फंक्शन का, प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं पहले फंक्शन का। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे लगेगा। देखो ये हमारा एक तरीके से u जैसा हो गया, और ये हमारा के दूसरा फंक्शन है ये v जैसा हो गया, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो इन दोनों में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये मेरा हो गया u जैसा, ये हो गया v जैसा। तो लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। देखो
पहले लॉग इसका डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग वाई का क्या, क्योंकि वाई को मैं एक्स जैसा मानते हैं तो लॉग वाई का हो गया 1/y, और चेन रूल से डी बाई डी एक्स इससे करेंगे हम वाई का। ये कुछ राइट साइड में 3 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रख लो, ब्रैकेट लगा के प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, u को बाहर करते हैं, डी बाई डी एक्स करेंगे हम v का, जो कि है log 5x प्लस log 5x को बाहर करेंगे, और डी बाई डी एक्स करेंगे हम किसका, cos 3x का। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, cos 3x का, cos 3x का, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके, तो देखते हैं, देखो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 ऐसे रहा, यू भी ऐसी, डी बाई डी एक्स ऑफ log 5x, log x का होता है 1/x, 1/x, x है 5x, चेन रूल भी लगेगा, डी बाई डी एक्स ऐसे करेंगे हम 5x का, प्लस इस वाले log 5x को ऐसे ही रखते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, इसको एक्स जैसा मान लेते हैं, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स क्या है 3x, तो चेन रूल लग जाएगा 3x में, तो डी बाई डी एक्स से करना पड़ेगा 6x का भी, और ये मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3, ध्यान से देखना, u, ओके मैंने u यार यहाँ पे यार मैंने ये u क्यों लिख दिया, u की जगह क्या लिखता हूँ मैं cos 2x, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी भाई, u है, u नहीं लिखना है, मैंने फॉर्मूले वाला u लिख दिया, वो कभी कभी हो जाता है, तो u की जगह cos 2x है, यहाँ पे भी cos 2x, तो यहाँ u की जगह क्या आएगा cos 2x, और अपॉन क्या चल रहा है 5x, अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्या होगा 5 आया, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस माइनस, देखो माइनस ये है प्लस ये, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हमारा माइनस हो गया है ना, माइनस साइन 3x को पहले लिख लेते हैं, log 5x को बाद में लिख देते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ 3x से क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो मैं 3 को यहाँ लिख दिया, ये तो डिफ्रेंशिएशन ओवर हो गया हमारा। अब इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में कहाँ लिखेंगे, इधर, ये यहाँ चले गया, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, कितना देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ गया 3, वाई की वैल्यू देखो, वाई क्या था, वाई मेरा क्वेश्चन ही था, वाई था मेरे पास 5x और पावर में 3 cos x, वाई की जगह 5x पावर में 3 cos 2x, ओके, और क्या बचा, देखो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया था, तो मेरे पास cos 2x बाई x बचा, ठीक है, ओके, देन ओके माइनस 3 साइन 3x लॉग, तो मेरे पास ये आंसर आ गया, और ये 3 5 10 को 15 कर लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई होगा, नहीं ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना ये पावर में क्या पावर नहीं होगी तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 4 है क्वेश्चन, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x√x, तो सबसे पहला काम वही कि इस फंक्शन को कुछ नाम देते हैं, लेट्स से इस फंक्शन का नाम मैंने y दे दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ओके, तो देखो डी बाई डी एक्स करेंगे हम, साइन इनवर्स इसको x जैसा मान लेता हूँ, और जिसको x जैसा मान लेते ध्यान रहे उसका चेन रूल से दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, ओके, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स करना है मुझे साइन इनवर्स x का, यहाँ पे x कौन है x√x, पहले लिख दिया, थोड़ा फॉर्मेट बना लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो साइन इनवर्स x का रिजल्ट होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x मतलब x√x का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, ओके, अब डी बाई डी एक्स मतलब चेन रूल लगाएंगे हम, डी बाई डी एक्स करेंगे जिसको हमने x माना था, जो कि है x√x, ओके,
तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1/√1 माइनस, देखो x का स्क्वायर तो रहेगा ही और इस वाले से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखना डी बाई डी एक्स करना है मुझे, x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 और दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लाई लगा दिया। ओके, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स क्यूब। इधर देखना डी बाई डी एक्स से करेंगे हम x की पावर 3/2 का, है ना, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/√1 माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n, जो कि है 3/2, x तो x ही है पावर में, n मतलब 3/2 माइनस 1। तो हमारे पास जो आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ गया 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, और 3/2 को आगे लिख लेता हूँ, 3/2 आगे लिख लिया, और x की पावर 3/2 में से 1 को माइनस कर दे तो क्या आएगा, 1/2। ठीक है, और ये 1/2 को मैं दोबारा से रूट में लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3/2√x और अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 क्या है, 5 देखते हैं भाई क्वेश्चन 5। ओके, 5 है मेरे पास cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें डिवाइड रूल लगाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले नाम दे देते हैं y = डिवाइड रूल क्या होता है। देखो डी बाई डी एक्स अगर हमारे पास इस तरीके से रखा हो, दो अलग अलग फंक्शन हो, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में लेट से जो फंक्शन है उसका नाम u दे दिया मैंने और डिनोमिनेटर में v दे दिया। तो डिवाइड रूल कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो यही लगाएंगे हम। यहाँ पे मेरा जो u है, u मेरा cos इनवर्स x/2 हो गया और v क्या हो गया, √2x + 7 हो गया। तो इस पर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, यही हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। v का स्क्वायर, यहाँ देखते रहना, v का स्क्वायर मतलब √2x + 7 का स्क्वायर, और फिर v यहाँ रहता है अकेले, मतलब √2x + 7 रहा अलग से, और डी बाई डी एक्स करेंगे हम u का, जो कि है cos इनवर्स x/2, फिर माइनस साइन। अब u को बाहर लिख लेंगे, मतलब cos इनवर्स x/2 को बाहर लिख लिया, और डी बाई डी एक्स करना है मैंने v का, जो कि है √2x + 7। ठीक है, ओके। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू √2x + 7। यहाँ देखना डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स, इसको x जैसा मान लेता हूँ, x/2 को x जैसा मान लिया। cos इनवर्स x का रिजल्ट होता है माइनस, ऐसे लगता है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x/2 का स्क्वायर। ठीक है, चेन रूल भी लगेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x/2। ठीक, माइनस से मैंने पहले ही बाहर ले लिया। ओके, फिर माइनस cos इनवर्स x/2 एज इट इज़ चल ही रहा है, डी बाई डी एक्स करना है 2x + 7 का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + 7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2x + 7 अंडर रूट था ना, तो अंडर रूट को मैंने 1/2 लिख दिया ताकि इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकूँ। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, देखो डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरे पास डिनोमिनेटर बचेगा 2x + 7 केवल। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखना माइनस √2x + 7 एज इट इज़
और अपॉन में देखें, इसके अपॉन में ये है रिज़ल्ट, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, रूट में चल रहा है। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा, देखो 1/2 बाहर आ गया और एक्स का 1 हो गया, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 चल ही रहा है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन लगाएंगे इसमें, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स पावर में एन माइनस 1। अब क्योंकि इसको एक्स माना था तो डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा इसका 2x प्लस 7 का, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 2x प्लस 7 चल ही रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन देखो, डिफ्रेंशिएशन इजी है, कैलकुलेशन देखना थोड़ी सी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, तो मैं पूरा एक रूट लिख रहा हूँ कि माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और 1/2 चल ही रहा है, 1/2 को मैंने बाहर लिख लिया, माइनस तो चल ही रहा था, 1/2 को मैंने यहाँ लिख दिया बाहर, माइनस इधर देखना कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 चल ही रहा है, और यहाँ पे 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2x प्लस 7 की पावर माइनस 1/2, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का क्या हो जाएगा 2 और 7 का 0 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन क्या चल रहा है, अपॉन 2x प्लस 7 चल ही रहा है। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 7, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में जो एलसीएम लेता मैंने 4 ऐसे ही रहेगा, है ना, अपॉन 1 करके यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ओके, माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, और इसी को मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करता हूँ तो 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 हो जाएगा, और इनटू क्या चल रहा है, एक 2 चल ही रहा है, और डिनोमिनेटर में 2x प्लस 7, देखो ये 2 से ये वाला 2 मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आया, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, 1/2, और यहाँ से देखो ये तो मेरे पास ये तो ऐसे ही रहा, देखो 2x प्लस 7 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 का ये अंडर रूट 4 है तो इसका क्या आ जाएगा, एक 2 बाहर आ गया, ठीक है, और वो 2 हमारा न्यूमरेटर में चले जाएगा, ये है ना, ये न्यूमरेटर में चले जाएगा 2, ओके, और माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 चल ही रहा है, और इनटू में 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 चल ही रहा है, और अपॉन में 2x प्लस 7, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 2x प्लस 7 कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, और अपॉन में 2x प्लस 7। अब क्या करेंगे, इस 2x प्लस 7 को इसके साथ भी लिख लेते हैं और इसके साथ भी लिख लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी 2x प्लस 7 लिखा अपॉन में, माइनस 1 बाई रूट 2x प्लस 7 कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, और इसके साथ भी अपॉन में क्या लिखा मैंने 2x प्लस 7, है ना, स्प्लिट कर दिया, ओके। अब बहुत ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट केस में ये ऊपर चले जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 2x प्लस 7 और अंडर रूट में क्या 2x प्लस 7, ठीक है, ओके। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में, अच्छा इसके डिनोमिनेटर में ये भी था 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये भी न्यूमरेटर में जाएगा 2x प्लस 7 अपॉन रूट, है ना, ये भी यहाँ जाएगा 1 के पास, और रूट में 2x प्लस 7 चल ही रहा है, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 चल ही रहा है। तो इस टाइप से आप इसको बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है, काफ़ी है, स्प्लिट करके ना काफ़ी है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको मैं y मान लेता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स देखो कैसे करेंगे,
एक्चुअली हम करने वाले हैं इसमें रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन से क्या होगा, इसमें रूट हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो कॉट इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर ही रेशनलाइजेशन होगा। पहले तो पूरी की पूरी टर्म ये जो है रूट के अंदर वाली, ये एज इट इज़ उतारते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइजेशन करते हैं, रूट 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, अपॉन प्लस 1 माइनस साइन एक्स रूट में, अपॉन इसी को कॉपी कर लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स और ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर ही रेशनलाइजेशन करना है आपने। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी बनेगी, देखो ये वाली टर्म चेक करो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 2 कॉपी सेम है, तो है ना। अगर ए सेम होते हैं तो इसको हम ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखो, ये ए अगर मैं मान लेता हूँ ए, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए माइनस बी, और ये पूरे का पूरा फिर ए जैसा दिख रहा है और ये पूरे का पूरा बी जैसा दिख रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट में 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। ये कैंसिल करो, देखो ध्यान से देखना, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ नहीं होगा क्योंकि सेपरेटली स्क्वायर नहीं है, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा। ओके, अभी डी वाई बाई डी एक्स निकाला नहीं है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तो कैलकुलेशन नहीं हो रही है हमारी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स, देखो यहाँ पे ओपन करते हैं, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर मतलब रूट 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब रूट 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab ए कौन रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट जो बी है वो है 1 माइनस साइन एक्स, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है। देखो यहाँ -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे भी चेक करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स, यहाँ बताना 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन, देखो प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स भी कैंसिल हो गए, 1 और 1 क्या हो गए 2 हो गए, प्लस यहाँ 2 अंडर रूट 1 ले लेते हैं क्योंकि इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, दोनों मल्टीप्लाई में ऐसा है ना, रूट ए इंटू रूट बी, तो उसमें रूट कॉमन है कि ए इंटू बी एक साथ हो जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे रूट ए कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन एक्स और इंटू 1 माइनस साइन एक्स एक साथ लिख दिया है ये, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, साइन एक्स और साइन एक्स का, और दोनों प्लस हो गए तो 2 साइन एक्स, ठीक है। ओके, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं पहले, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस रूट में देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया रूट के अंदर कॉमन लेने के बाद, और डिनोमिनेटर में 2 साइन एक्स चल ही रहा है, चलने दो। देखो 2 कॉमन लिया था तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 10th क्लास की फर्स्ट आइडेंटिटी से इसका रिजल्ट होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है केवल साइन एक्स, चलने दो। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स, यहाँ देखना 1 प्लस कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लेते हैं,
क्लास 11 के हाफ एंगल फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस एक्स का रिजल्ट हो सकता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, एंगल हाफ हो जाता है ना एक्स का, एक्स बाई टू हो गया। ऐसे साइन एक्स में भी हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल और एक कॉस एक्स बाई टू से एक कॉस एक्स बाई टू कैंसिल। तो क्या बचा मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स, अंदर बचा मेरे पास एक कॉस बचा कॉस एक्स बाई टू और नीचे एक साइन बचा साइन एक्स बाई टू। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई डी वाई डी एक्स कॉट इनवर्स, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास क्या, डी बाई डी एक्स। अब किसका करना है हमने, एक्स बाई टू का डी बाई डी एक्स करना है। तो एक्स बाई टू का डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1/2 बाहर आ गया और डी एक्स का 1 हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन है log x की पावर x, log x की पावर log x, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इस फंक्शन का हमने y नाम दे दिया और हमने विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स करना, ओके। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे क्या है एक्चुअली जो वेरिएबल है वो यहाँ x है। तो वेरिएबल और पावर में भी जो वेरिएबल है x है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना। इस टाइप का कभी भी फंक्शन दिखे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमेशा लॉग का यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले लॉगरिथमिक की आइडेंटिटी लगाएंगे और उसके बाद ये फंक्शन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तब करेंगे। तो करते हैं, तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, तो लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक है। दोनों लॉग लिया मैंने, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लॉग वाई तो ऐसे ही रखा, राइट हैंड साइड वाला लॉग देखो, लॉग अगर इसको m मान लेता हूँ, लॉग m की पावर n क्या होता है, लॉग m की पावर n होता है n लॉग m। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास n जो हो जाएगा वो है हमारा log x और m भी क्या है log x है। तो n आगे आ जाता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा log x, फिर ये वाला log x, ये ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो फिर से, ये n है हमारा और ये क्या है, ये m है, ठीक, ओके। और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में। तो अब इजी हो गया, देखो अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन u बोल देता हूँ और इस वाले को पूरे का पूरा सेकंड फंक्शन v बोल देता हूँ, इस वाले को log x को मैंने u बोल दिया और log x को मैंने v बोल दिया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कहता है डी बाई डी एक्स करना है आपने u इंटू वी का। तो हम इसको ऐसे इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो u को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स करा आपने v का, फिर प्लस v को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स करा u का। तो यहाँ पे देखना डी बाई डी एक्स करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x, log y का भी, और यहाँ भी डी बाई डी एक्स करना है किसका, log x इंटू log x का, ठीक है। ऐसे रख लिया मैंने ब्रैकेट में। तो ये u था और ये v था। तो यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ log y क्या हो जाएगा 1/y, और चेन रूल से फिर y का भी करना पड़ेगा। तो आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में u को बाहर रख लेते हैं, मतलब ये u है मेरा, ये v है, ध्यान से। तो पहले u को बाहर रखा, मतलब log x को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स करा मैंने v का, जो कि है log इंटू log x, पूरे का पूरा हमारा v है ये, प्लस अब v को बाहर करा, मतलब log इंटू log x को बाहर करा, और डी बाई डी एक्स करा मैंने u का, जो कि है log x, ठीक, ओके। लेफ्ट हैंड साइड 1/y डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रखा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देखना log x बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ log, इसको x जैसा मान ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x, जो होता है मेरे पास 1/x, x मतलब log x, और log x में चेन रूल लगेगा,
मतलब डी बाई डी एक्स करना रहेगा मेरे को लॉग एक्स का, ठीक है, प्लस लॉग एक्स ऐसी रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x। तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो लॉग एक्स और न्यूमरेटर में लॉग एक्स और डिनोमिनेटर में लॉग एक्स कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो गया 1/x, ये हो गया 1/x, ठीक है, प्लस लॉग इनटू लॉग एक्स और यहाँ पे भी 1/x। इस y को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई y और 1/x, ठीक है, कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा यहाँ पे 1 प्लस लॉग इनटू लॉग एक्स, ठीक है। अब y देखो, y को फिर से मैं क्या रख सकता हूँ, y को हमारा जो मेन क्वेश्चन था log x की पावर log x ये रख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास log x की पावर log x, ठीक है, और 1/y को बाहर निकाल लेते हैं, सॉरी हाँ 1/x को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/x ऐसे बाहर निकाल लिया और अंदर बचेगा मेरे पास 1 प्लस लॉग इंटू लॉग एक्स, ठीक, ये मेरा क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन करते हैं। देखो लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फंक्शन है कॉस a cos x प्लस b sin x, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि a और जो b है यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, a कॉमा b कांस्टेंट है। तो इस फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को नाम दे दिया मैंने y, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, y का, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ओके, यहाँ भी देखो डी बाई डी एक्स करना है मुझे, कॉस ब्रैकेट के अंदर है a cos x प्लस b sin x, ठीक है। देखो अब अगर मैं इसको, ये कॉस है, ये कॉस है, इसको मैं x जैसा मान लूँ, अगर इसको मैं पूरा x मान लूँ तो cos x का होता है माइनस साइन x, ठीक है, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन x, x मतलब a cos x प्लस b sin x, तो चेन रूल लगेगा, मतलब डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा जिसको मैंने x माना है, और x किसको माना है मैंने a cos x प्लस b sin x, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर a cos x प्लस b sin x। ओके, अब यहाँ देखना डी बाई डी एक्स, देखो a तो कांस्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, a तो कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x हो जाएगा माइनस साइन x प्लस ये वाला प्लस लगा यहाँ पे, b कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स हो जाएगा साइन x का क्या cos x, ठीक है। और ठीक है, और कुछ तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि दोनों सेम है भी नहीं, दोनों अलग अलग है, माइनस a साइन x है, यहाँ पे b साइन x है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्लियर। तो ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। 9th क्वेश्चन करते हैं, देखो 9th क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन देखो, फंक्शन है हमारे पास, इस बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अगेन देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल रही है, यह है फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो नाम दे दिया y, अब यहाँ देख लो ये पूरा वेरिएबल है, देखो ना x है, वेरिएबल x है, पावर में भी वेरिएबल x है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल में हमेशा लॉग का यूज़ करते हैं, है ना, बिफोर डिफरेंशिएशन, तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, तो लॉग y इक्वल्स टू, यहाँ भी लॉग लेंगे राइट हैंड साइड में भी, तो लॉग लेना है हमने
log y इक्वल्स टू log साइन x माइनस कॉस x की पावर में चल रहा है हमारे पास क्या, साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर देता हूँ, ये ऐसे करके, ठीक है। ओके, देखो तो देखो यहाँ पे अगेन log m की पावर n क्या होता है, n log m, ये आगे आ जाता है ना। तो हमारे पास फंक्शन में क्या चेंज आएगा, log y तो ऐसे ही रहेगा, ये आगे आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x, क्योंकि ये m है ये n है, तो n log m हो जाता है ना, तो n आगे आ गया log m कौन है, साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल बन गए, तो अलग अलग फंक्शन हो गए। देखो एक अलग अलग फंक्शन हो गए, ये हमारा u जैसा हो गया, log ये हमारा क्या हो गया, v जैसा हो गया, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो दो अलग अलग फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे। अब डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले डी बाई डी एक्स करना है मुझे log y का, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो u बाहर आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल यही तो कहता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर, u बाहर, डी बाई डी एक्स करेंगे v का, v मतलब log साइन x माइनस कॉस x, प्लस लगाते हैं। अब v को बाहर करते हैं, मतलब log साइन x माइनस कॉस x को बाहर करा, और इनटू में डिफ्रेंशिएशन चलेगा किसका, u का, और u क्या है, साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन log y का 1/y, और y पे चेन रूल लगेगा तो y का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, ये तो ऑलरेडी बाहर है डिफ्रेंशिएशन से, तो साइन x माइनस कॉस x तो ऐसे ही उतर जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो अब ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ log, इसको x जैसा मान लो, और जिसको x जैसा मानता है उसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन करते हैं। हाँ, चेन रूल यही कहता है। log x का होता है 1/x, मतलब 1/x माना है इसको, साइन x माइनस कॉस x को x माना है, तो ये 1/x इनटू, अब इसको x माना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x माइनस कॉस x करना पड़ेगा, चेन रूल कहता है। प्लस ये तो बाहर है डिफ्रेंशिएशन के, तो ऐसे ही रहेगा log साइन x माइनस कॉस x बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ देखो डी बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, साइन x का क्या होता है, कॉस x माइनस डी बाई डी एक्स कॉस x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन x, ठीक है। देखो 1/y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ देखो ये दोनों सेम टर्म है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गई, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स साइन x होता है कॉस x, और कॉस x होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x, क्या होगा, माइनस साइन x, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन x, क्लियर। और प्लस क्या चल रहा है, ये तो चल रहा है, चलने दो, log साइन x माइनस कॉस x चल रहा है, ठीक है। और इनटू में देखो ये तो log का आर्ग्यूमेंट है, हाँ ये, और ये अलग फंक्शन है cos x प्लस साइन x, ठीक है। अब यहाँ देखो cos x प्लस साइन x यहाँ पे भी है, cos x प्लस साइन x यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे, और इस y को भी क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ भेजेंगे, तभी तो मेरे को डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, y को क्रॉस मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में भेजा, और साथ में मैंने क्या करा, cos x प्लस साइन x को कॉमन भी ले लिया, अंदर बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पे log साइन x माइनस कॉस x बचेगा, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया बाहर। ओके, अब फाइनली हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आ गया। y की वैल्यू हम, जो हमारा मेन क्वेश्चन था उसी को तो लेट कर रखा था y, उसी को रख लेते हैं। y क्या था मेरे पास, cos x माइनस सॉरी y था मेरे पास साइन x माइनस कॉस x की पावर में भी, पावर में था साइन x माइनस कॉस x, ये था, y की जगह रख दिया। और बगल में क्या चल रहा था, एक चीज़ और टर्म चल रही है, cos x प्लस साइन x चल रहा था, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा था, 1 प्लस log साइन x माइनस cos x, ठीक है। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट है, हाँ, ब्रैकेट के बाद ये आएगा 1 प्लस log साइन x माइनस cos x। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन करते हैं।
शिफ्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर x प्लस x की पावर a कांस्टेंट है यहाँ, प्लस a की पावर x a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और a की पावर a पूरे का पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस सबसे पहले इस फंक्शन का नाम हम y दे देते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखना। अगेन देखो यहाँ पे इसको चेक करो, ये आ गया वेरिएबल, x तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल मतलब इसमें तो लॉग लगेगा। x की पावर कांस्टेंट मतलब यहाँ पे लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला, a की पावर x, ये तो पता ही है आपको, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई a की पावर x क्या होता है, लॉग a, है ना, तो वो लग जाएगा। और यहाँ पे a की पावर a है, ये तो कांस्टेंट का, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। चलो करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर तो ये बहुत जल्दी से हो जाएंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर x को सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने मान लिया u मान लिया मैंने, या फिर क्या मान लिया, t मान लेते हैं। ध्यान से देखना, इसको मैंने मान लिया t, ठीक, तो इसको मैंने मान लिया t, मैंने मान लिया t लेट कर रखा है। तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, लॉग t इज इक्वल्स टू x लॉग x हो जाएगा। तो लॉग t का डिफरेंशिएशन 1/t और dt बाय dx, यहाँ पे log x बाहर, फर्स्ट फंक्शन बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि log x है, प्लस log x बाहर और d बाई डी एक्स ऑफ x जिसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना 1/t dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो x d बाई डी एक्स log x होता है 1/x प्लस log x और dx dx तो 1 हो गए। तो यहाँ से dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, t को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो t अंदर बचेगा 1 प्लस log x, ठीक है। और मेरे पास dt बाई डी एक्स आया, t को मैंने माना था x की पावर x, दोबारा से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे 1 प्लस log x। ध्यान से ये मेरे पास dt बाई डी एक्स निकल गया और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक है। इसका ही, इस क्वेश्चन का मेरे पास, इस फंक्शन का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो देखो x की पावर x का dy बाई डी एक्स क्या होगा बताओ, dy बाई डी एक्स करना है x की पावर x का, देखते रहना, प्लस dy बाई डी एक्स करना है मेरे को x की पावर a का, जिसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, प्लस dy बाई डी एक्स करना है मेरे को a की पावर x का, प्लस d बाई डी एक्स करना है मुझे a की पावर a का, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x, देखना डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x की पावर x को मैंने पहले ही t मान रखा है, मतलब मुझे dt बाई डी एक्स करना है, और dt बाई डी एक्स मेरे को इक्वेशन नंबर 1 से मिल चुका है पहले, ठीक है, वो रख लेंगे। अब यहाँ पे प्लस x की पावर a का, ये कांस्टेंट है क्योंकि, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे क्या होता है nx n माइनस 1, n कौन है a, x n माइनस 1 मतलब a माइनस 1, और गेट्स का डिफरेंशिएशन, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर है जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो आ गया, देखो आ गया मेरे पास डी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख लो, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस a x और में a माइनस 1 प्लस a की पावर x log a। तो यही मेरा फाइनल आंसर था, है ना, यही तो मेरे को निकालना था डी वाई बाई डी एक्स पूरे फंक्शन का, जो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है मैंने, और सबसे पहले इसको मैंने y नाम दे दिया, ठीक। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से, अगेन वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल है,
ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। देख लो उसमें लॉग का यूज़ करने वाले हैं, होता ही है। ओके, लेकिन लॉग का डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। सबसे पहले इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको मैं यू मान लेता हूँ, इसको मैं वी मान लेता हूँ। देखना कितना ईजी तरीके से ये हो जाएगा। y इक्वल्स टू, इस वाले फंक्शन को मैंने u नाम दे दिया और प्लस इस वाले फंक्शन को मैंने v नाम दे दिया। और अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अच्छा, अब मैंने u किसको माना था वो समझो। u मैंने माना था किसको, u मैंने माना था x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको ही तो माना है। और v किसको माना है, ध्यान से देखते रहना। v किसको मैंने माना है, v मैंने माना है x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है ना साफ साफ, तो इसमें लॉग का यूज़ करेंगे हम। तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, लॉग u इक्वल्स टू लॉग x की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 3 ना, माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ओके। यहाँ है, हाँ यहाँ है, ध्यान से गलती ना हो, वरना गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। एक्चुअली ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे भी गलती हो गई थी लिखने में। ओके, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक, ये सही। देखो चलो देखते हैं, करते हैं। तो यहाँ भी लॉग ले लिया, यहाँ भी लॉग लेते हैं। लॉग v इक्वल्स टू लॉग x माइनस 3 की पावर में एक्स स्क्वायर। तो लॉग m की पावर n लगाते हैं। देखो यहाँ लॉग ये m हो गया और ये n हो गया, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। लॉग u ऐसी रहा इज इक्वल्स टू, पावर वाली टर्म आगे आ जाती है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे आ गया और लॉग x ऐसे, ठीक। और यहाँ पे भी कर लेते हैं, लॉग v ऐसी रहा, पावर वाली टर्म आगे आ जाती है, पावर में कौन था एक्स स्क्वायर आगे आ गया और लॉग x माइनस 3 बाद में, ठीक। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को। तो d बाई डी एक्स करना है मैंने लॉग u का भी, और d बाई डी एक्स करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3, और दूसरा फंक्शन कौन है, लॉग x, ठीक। तो पहले एक को कर लेते हैं फिर इसको करेंगे v वाले को। तो लॉग u का डिफरेंशिएशन 1/u, और u पे चेन रूल लगेगा, मतलब du बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स निकालेंगे और यहाँ रख लेंगे, देख लो, ठीक है। यहाँ से dv बाई डी एक्स निकालेंगे, यहाँ रख लेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो ये एक फंक्शन है, देखो ध्यान से देखना, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया। सेकंड फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर कर लेते हैं, d बाई डी एक्स करेंगे इसका सेकंड फंक्शन का जो कि log x है, प्लस log x को बाहर करा, d बाई डी एक्स कर दिया फर्स्ट फंक्शन का जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो यहाँ से देखना 1/u डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3, डी बाई डी एक्स और log x होता है 1/x, प्लस log x ऐसे ही रखा, डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर होता है, ब्रैकेट जरूर लगा लेना, 2x और माइनस 3 का क्या होता है 0। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, देखो u को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ लेके जाऊँगा मैं, तो u यहाँ आ गया, यहाँ पे बचा मेरे पास अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/x, प्लस यहाँ पे 2x को आगे लिख लेते हैं, 2x को आगे लिख दिया और log x बचा, ठीक है। और u की वैल्यू डाल देते हैं फिर से, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू। यू क्या था, u था मेरे पास x की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 3, यू था x की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, बस ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इंटू में 1/x प्लस यहाँ 2x प्लस log x, ठीक है। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। बहुत ध्यान से देखना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, क्योंकि यहाँ से du बाई डी एक्स निकल गया। ऐसे ही सिमिलरली अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, इस वाले रिजल्ट से निकालने वाले हैं क्या, dv बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, यहीं पर ही कर लेते हैं। d बाई डी एक्स करना है log v का, और d बाई डी एक्स करना है एक्स स्क्वायर का और log x माइनस 3 का।
प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी क्या हो जाएगा, 1/v, और v पे चेन रूल लगेगा तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर को बाहर लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स करेंगे हम किसका, लॉग एक्स माइनस थ्री का, प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री को बाहर कर लेते हैं, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का। ओके, देखो 1/v डी वी बाई डी एक्स ऐसे ही रखा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी ऐसे रखा, लॉग इसको एक्स मान लेते हैं, लॉग एक्स का होता है 1/1/x, ठीक है। और जिसको एक्स माना उसको चेन रूल लग जाएगा, तो डी बाई एक्स मुझे करना पड़ेगा एक्स माइनस थ्री का, ओके, प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री तो बाहर ही है, डी बाई डी एक्स की पावर एन, मतलब एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की पावर एन का फॉर्म लगे होगा एन एक्स एन माइनस वन, मतलब उसका रिजल्ट जाएगा 2x। तो मेरे पास देखो, मेरे पास देखना वैल्यू क्या आएगी, देखना 1/v डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 होता है और उसका 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये हट गया, प्लस 2x को आगे लिख लेते हैं और लॉग एक्स माइनस थ्री को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास डी वी बाई डी एक्स क्या आएगा, v को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ लेके जा रहे हैं, तो v ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 2x लॉग एक्स माइनस थ्री, और ब्रैकेट क्लोज, और v की वैल्यू दोबारा से जो v हमने माना था उसको रख लेते हैं, v मैंने क्या माना था, एक्स माइनस थ्री की पावर में एक्स स्क्वायर, v की जगह एक्स माइनस थ्री पावर में एक्स स्क्वायर रख दिया, और अंदर क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 2x लॉग एक्स माइनस थ्री, और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं। 2 देखो, इक्वेशन 2 में डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई, इक्वेशन 3 में डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई, और हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इसलिए पहले बनाई थी। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ी तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, तो देखना मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स पावर में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस 2x लॉग एक्स, ठीक है, ये आ गया डी यू बाई डी एक्स, प्लस है फिर डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से एक्स माइनस थ्री पावर में एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 2x लॉग एक्स माइनस ब्रैकेट क्लोज, ठीक, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, देखो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और यही हमारा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो 5 मार्क्स का बनेगा, 5 मार्क्स से बिल्कुल भी कम नंबर का नहीं आएगा, ये पूरे के पूरे 5 नंबर का आता है इस टाइप का क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखो, ट्वेल्थ है, देखो इस बार 12th क्वेश्चन में देखो 1 से लेकर 11 तक तो था कि भैया डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इस बार क्या कर रहा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और आपको दे रखा है, देखो इस बार y की वैल्यू दे रखी है, शायद ये पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, शायद नहीं, बिल्कुल है, y की वैल्यू है 12, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स, अच्छा कॉस टी है नॉट एक्स, कॉस टी है, और x की वैल्यू दे रखी है देखो 10 ब्रैकेट में t माइनस साइन टी, ठीक, और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में इस फंक्शन, क्योंकि दो फंक्शन है, एक y के टर्म्स में दे रखा है हमें, मतलब एक y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, और y की वैल्यू किसके टर्म्स में दे रखी है, t के टर्म्स में, और x की वैल्यू भी किसके टर्म्स में दे रखी है, t के टर्म्स में, मतलब हमें t के रिस्पेक्ट में पहले y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और t के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो y का स्टार्ट करता है t के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी निकलेगा, डी बाई डी टी निकलेगा किसका, y का, और y की वैल्यू क्या है 12 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी, तो देखो डी वाई बाई डी टी देखते रहना इक्वल्स टू, भाई 12 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ 1 तो कॉन्स्टेंट, इसका तो 0 हो गया, माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी का क्या होता है,
कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन टी। तो मेरे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई 12 साइन टी। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये डी वाई बाई डी टी निकला, ठीक है, ना कि डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब एक्स को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी 10 कॉन्स्टेंट है, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, माइनस साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी। ठीक, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी निकल गया। और मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। अब देख लो है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो, मैंने अगर इसकी वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की, तो अगर मैंने न्यूमरेटर में भी डी टी से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर जो कि था डी एक्स, इसमें भी डी टी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो मेरे को डी वाई बाई डी एक्स ही मिलेगा क्योंकि डी टी कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे को क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, है ना, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को मैंने ऐसा लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि डी वाई बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिख देते हैं क्या, 12 साइन टी, और अपॉन में डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से लिख लेते हैं क्या है, 10 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी। तो मेरे पास ये ऑलमोस्ट डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है। बस 11th क्लास के फॉर्मूले लगाते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला 12th ऐसी रखा, साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 अपॉन 10 ऐसी रखा, 1 माइनस कॉस टी का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, माइनस है ना, सॉरी 2 साइन स्क्वायर नॉट कॉस, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। देखो एंगल हाफ हो गया ना, यहाँ एंगल टी था तो टी बाई 2 हो गया, न्यूमिनेटर में टी था तो टी बाई 2 हो गया। कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है देखो, लाइक देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ओके, देखो साइन स्क्वायर टी बाई 2 है, तो एक साइन टी बाई 2 से एक साइन टी बाई 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, देखो 6/5 कॉस अपॉन एक साइन नीचे बचा ना, तो क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, कॉट टी बाई 2, कॉट टी बाई 2। ये मेरे पास आंसर है। ठीक।